हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 6 का मैप चैप्टर नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब एंड मैप के बारे में। तो मैप क्यों ज़रूरी है और इनमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना, सारी चीज़ों को इसी वीडियो में जानेंगे। फुल चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में, एक बेसिक लेवल से लेकर स्टैंडर्ड लेवल। तो प्लीज़ आप एक जगह बैठ जाएं और एनसीईआरटी अपने आगे खोल लें और उससे मिलाते चले। एक सीक्वेंस वाइज में सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैप क्यों पढ़ना ज़रूरी है, तो मैप में हम इसलिए पढ़ते हैं कि बहुत ही छोटा स्पेस में, मतलब लिटिल स्पेस में हम ब्रॉड चीज़ों को जान सकते हैं, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट है, डिस्ट्रिक्ट है, कंट्री है। तो ये सारे चीज़ों को हम हर जगह विजिट करके या देख के नहीं, एक मैप के थ्रू उसको हम बना के सारे चीज़ों को क्या करेंगे, जान लेते हैं। इसीलिए मैप को ज़रूरी होता है। और मैप ज़्यादा एडवांटेज है या ग्लोब, ये हम डिफरेंस देखेंगे किन में ज़्यादा डिसएडवांटेज है और किन के मैप का एडवांटेज क्या है, ग्लोब का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। मैप अच्छे से हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता है या आपका मैप दे सकता है या ग्लोब दे सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लोब से। ग्लोब जो है एक 3 डायमेंशनल फिगर है और ये इट शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। और ये जो है अर्थ का एग्जैक्ट शेप बताता है कि जिस प्रकार से यहाँ पे ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पे। जो होता है वो रोटेशन होता है, ये तो रोटेशन करते हैं और इन्हें आप घुमाते हैं तो सारे चीज़ों पता चल जाता है कि कौन सा स्टेट या कौन सा कॉन्टिनेंट। इसमें तो सीधा देश ही पता चलते हैं, इसमें से पूरा स्टेट या डिस्ट्रिक्ट इसमें आपसे नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैप का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैप देता है। सबसे पहले ये 3 डायमेंशनल फिगर है और ये जो है ये एग्जैक्ट शेप देता है अर्थ का। इट एल्सो शो द शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन। और ये कॉन्टिनेंट और ओशियन का भी क्या करते हैं, सारे चीज़ों इसमें बताते हैं, शेप होते हैं किसमें, तो ग्लोब में। और आप जाने कि डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोब, माने ग्लोब का डिसएडवांटेज क्या है, इट इज बल्की एंड कैन नॉट स्टोर इजली। आप इसे कहता है, ये जो ग्लोब होता है, ग्लोब को आपको कहीं दूसरे जगह ना विजिट करने जा रहे हैं तो क्या पॉकेट में से फोल्ड करके आप नहीं ले जा सकते हैं, एक कारण हो गया। इसमें बहुत कम आपका नॉर्थ और साउथ पोल को एक अच्छे तरीके से, ट्रॉपिक और फ्रीड जोन को, तो आप इसमें तो अच्छे उतनी तरीके से जान नहीं सकते। लेकिन किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट को बारे में आपको पढ़ना है तो मैप का ही ज़रूरत पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है डिटेल रिगार्डिंग लैंडफॉर्म लोकेशन ऑफ अ स्मॉल टाउन कैन नॉट बी शोन। सीधे बताएं कि किसी भी टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है या विलेज है, इसमें और लैंडफॉर्म इसमें नहीं बताया जाता कि प्लेट्यू है, प्लेन है, डिजर्ट है, क्या है वहाँ पर। यहाँ पे किसी भी प्रकार का ये सारे चीज़ों का डिस्कस नहीं होता है ग्लोब में। ग्लोब में सीधा सीधी आप जान सकते हैं कॉन्टिनेंट, ओशियन के बारे में जान सकते हैं और कंट्री, ये सारे चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, बॉर्डर किससे शेयर होता है। इट कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर। और ग्लोब एक ऐसा चीज़ भी है कि इसमें से आप ये भी नहीं जान सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन किसके लिए, तो क्लाइमेट कैसा है, किस प्रकार का क्लाइमेट है, वेजिटेशन क्या है, वनस्पतियाँ क्या है, और एग्रीकल्चर कृषि कहाँ पे किस प्रकार से होते हैं, ये भी सारे चीज़ों नहीं जान सकते। अब मैप में जाने, तो मैप एक 2 डायमेंशनल फिगर है। मैप 2 डायमेंशनल फिगर है और इसमें सारे चीज़ों को बता सकते हैं, रोड, रेलवे लाइन, जितने भी फिजिकल फैक्टर हैं, पॉलिटिकल हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैप के बारे में, अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया, लैंड, सी शोइंग फिजिकल फीचर, सिटी एंड रोड, इट इज कॉल्ड मैप। मैप 2 डायमेंशनल फिगर है और इसका क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहले इसे जानिए कि चीपेस्ट। ग्लोब तो बहुत उसका रेट भी होता है, महंगा होता है, आप उसे फोल्ड करके दूसरे जगह भी नहीं ले जा सकते। और इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। आप क्लाइमेटिक फैक्टर को जानना चाहते हैं, आप थिएटिक, आप टूरिस्ट प्लेस को जानना चाहते हैं तो आप टूरिस्ट मैप ले सकते हैं। आपको ज्योग्राफिकल फैक्ट देखना है तो ज्योग्राफिकल मैप ले सकते हैं। आपका पॉलिटिकल चीज़ देखना है तो पॉलिटिकल मैप ले सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल में आ गया डिस्ट्रिक्ट, विलेज, स्टेट, ये सारे चीज़ों को आपको जानना है तो आप पॉलिटिकल मैप ले सकते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर जानना है तो ज्योग्राफी का मैप ले सकते हैं, आप ज्योग्राफिकल मैप ले सकते हैं। क्लाइमेट कंडीशन को जानना है तो क्लाइमेटिक। तो हम ये सारे चीज़ों को टाइप ऑफ मैप में जानेंगे। मैप आर पोर्टेबल, कहता
मैप कैन बी पुट इनटू बुक आर कॉल्ड एन एटलस। सारे मैपों को एक बुक में कर दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? एटलस। एटलस का बुक भी आता है, खान सर का भी आता है, और एक और भी प्रकाशन का आता है। तो ये सारे चीज़ आप रख सकते हैं। तो आप 6 से 12 तक पढ़ेंगे ज्योग्राफी, तो आपको एटलस भी रखना चाहिए। मैप कैन बी पुट इनटू अ बुक कॉल्ड एटलस। अब एटलस क्या होता है? तो सारे मतलब समूह बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ मैप को क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। मैप कैन शो देम थेमेटिक मैप एंड यूज टू कंपेयरिंग थिंग। मैप शो डिटेल, सारे चीज़ों के बारे में आप बताएं कि जैसे कि आप क्लाइमेट के बारे में पढ़ सकते हैं तो क्लाइमेटिक मैप ले सकते हैं, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्ट के बारे में तो ज्योग्राफिकल मैप ले सकते हैं। पॉलिटिकल बाउंड्री के बारे में आपको पढ़ना है, बाउंड्रीज स्टेट विलेज, तो आप पॉलिटिकल मैप ले सकते हैं। फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ना है तो फिजिकल मैप ले सकते हैं। ये टाइप ऑफ मैप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैप जो है ग्लोब से सस्ता भी है और इसे आप फोल्ड करके दूसरे जगह भी ले जा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं मैप और ग्लोब में डिफरेंस। मैप है 2 डायमेंशनल फिगर, ग्लोब है 3 डायमेंशनल फिगर। डिस्टॉर्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड, मैप है जो पूरा वर्ल्ड का भी व्यू दे सकता है, लेकिन आप ग्लोब में एक्यूरेट किसी चीज़ का नहीं ले सकते। डिस्टेंस, शेप एंड इटीसी। ईजी यूज टू वेरी पोर्टेबल, इसका ईजी यूज भी है, आप किसी करके फोल्ड करके भी किसी जगह पे ले जा सकते हैं और वहाँ पे आप रीड मार सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। ग्लोब नॉट एज ईजी टू यूज, आप उसे पॉकेट में नहीं रख सकते, फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक शेप होता है। हार्डर टू कैरी अराउंड, आप किसी भी ले जाएं तो आपको थोड़ा सा तकलीफ हो। अब कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम जान लेते हैं। तो जेराडस मार्केटोर, ही वाज अ 7th सेंचुरी, ये 7th सेंचुरी में क्या थे? ज्योग्राफर थे एंड मैथमेटिशियन थे। एक एंड कार्टोग्राफर। एंड जोडोकस खोंडियस, अ डच कार्टोग्राफर, ये डच कार्टोग्राफर थे। ही हेल्प मार्केटोर टू मेड फर्स्ट अटेम्प्ट पब्लिश अ कलेक्शन ऑफ मैप इन द फॉर्म ऑफ बुक। कहता बुक माने एटलस, जिसमें ज़्यादा मैप रहता है, मैप तो उसमें क्या बोलते हैं? एटलस। मतलब एटलस को सबसे पहले पब्लिश करने के लिए इनने क्या था? जोडस क्या किए थे? हेल्प किए थे। ये डच कैटोग्राफर थे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एटलस वर्ल्ड एटलस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, इसमें क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मैप होते हैं, मैंने सारे प्रकार के मैप रहते हैं। क्लाइमेटिक मैप, ज्योग्राफिकल मैप, आपके पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, सारे मैपों का समूह होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। अब हम टाइप ऑफ मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी में 3 ही प्रकार का है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थियोपेटिक मैप। अब टूरिस्ट मैप, क्लाइमेटिक मैप, टोपोग्राफिकल मैप, ये सारे चीज़ों को हम हायर लेवल में पढ़ते हैं। लेकिन आप जान लें, जहाँ देखिए कम चीज़ जान सकते हैं तो ये घटा ही है, लेकिन ज़्यादा चीज़ जाने तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम सारे चीज़ों को टाइप ऑफ मैप में आपको हम डिस्कस करेंगे। 5 प्रकार के मैप, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, टोपोग्राफिकल मैप, क्लाइमेटिक मैप, टूरिस्ट मैप और थियोपेटिक मैप। सबसे पहले हम जान लेते हैं टूरिस्ट मैप। इट शो डिटेल ऑफ हिल स्टेशन, हिस्टोरिकल प्लेस एंड अदर प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। टूरिस्ट मैप में वही एरिया दिखाया जाएगा जहाँ पे हिल स्टेशन है, जहाँ पे टूरिस्टिकल प्लेस है, माने टूरिस्ट ऐतिहासिक प्लेस है। जैसे ताजमहल, इंडिया की बात करें तो ताजमहल हुआ, पटना में भी गोल घर, ये सारी चीज़ों को और भी बहुत बिल्डिंग जो हैं उनको बारे में दिखाया जाएगा, जो जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। जैसे राजगीर भी हुआ इंडिया में, तो यहाँ पे ये सारे चीज़ों को दिखाया जाएगा। और फिजिकल मैप के बारे में तो शो द लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस। अब इसमें फिजिकल मैप में सारे चीज़ों को हम किस प्रकार से डिस्कस करते हैं? तो फिजिकल मैप में वही एरिया को दिखाते हैं, जैसे माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, ये सारे चीज़ों को हम फिजिकल मैप में शो करते हैं। टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है? इट शो ग्रेट डिटेल ऑफ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर ऑफ अ स्मॉल एरिया विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल सिंबल। सबसे पहले बात कि यहाँ पे मैन मेड भी कुछ होते हैं और कुछ नेचुरल होते हैं। आजकल लेक भी मैन मेड हो गए हैं, और मतलब मैन मेड बनाते हैं तो मैन मेड होते हैं ना, और नेचुरल कुछ प्रकृति के लेक होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे मैन मेड और नेचुरल दोनों फीचर जो हैं, अ स्मॉल एरिया, फीचर ऑफ अ स्मॉल एरिया विथ द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल सिंबल, कुछ सिंबल के हेल्प से क्या करते हैं? मैप में शो करते हैं। तो वही टोपोग्राफिकल मैप हो। टोपोग्राफिकल मैप में आपको 2 चीज़ को ध्यान रखना, सबसे पहले नेचुरल भी हो सकता है और प्रकृति, दोनों मिला के, और कुछ कन्वेंशनल सिंबल के द्वारा ये सारे चीज़ों को क्या करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब पॉलिटिकल मैप के बारे में,
सो द बाउंड्री ऑफ कंट्री, स्टेट एंड सिटी। इसमें क्या चीज़ का, किसी इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में आपको पढ़ना, स्टेट बाउंड्री के बारे में, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के बारे में पढ़ना, तो सारे चीज़ों आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर क्या है, तो ये सारा कहाँ पे, जैसे इस स्टेट में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, इनका डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सारे चीज़ों को पॉलिटिकल मैप में आप जान सकते हैं। अब थियोपेटिक मैप के बारे में पढ़ते, तो सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, क्रॉप, मिनरल एंड इंडस्ट्री, जिसमें इंडस्ट्री हो, फॉरेस्ट है, क्रॉप हो, मिनरल है, इंडस्ट्री, ये सारे चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो ये थियोपेटिक मैप होता है। थियोपेटिक मैप में हम यही जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट है कहाँ पे, क्रॉप है कहाँ पे, मिनरल कहाँ पे कितने हैं, इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे सेटअप है, तो ये सारी चीज़ों को हम थियोपेटिक मैप के बारे में जानते हैं। अब मैप आर यूज टू, अब मैप को किस प्रकार से हम यूज करते थे, डिटरमाइन वेयर आर यू गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं ये भी हम मैप में देख सकते हैं। आजकल तो इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाता है कि आपको किसी जगह को पता नहीं है तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, आप दूसरे मैप शेयर कर देते कि हमको यहाँ पे आना है, तो मैप के थ्रू आप चले जाते हैं। एक्ट एज अ मॉडल ऑफ अर्थ सरफेस, लोकेट वेरियस प्लेस, ये बहुत सारे प्लेसों को क्या करता है, आपको लोकेट करता है, मैंने शो करता है। शो द वेरियस फीचर ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल फाउंड इन अ सर्टेन एरिया, बहुत प्रकार के एरिया होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, सर्टेन फीचर होते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ मैप के बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। और सबसे पहले ये भी जान ले कि इस चैनल पे आप नए हैं आनंद यादव पाठशाला पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने फैमिली मेम्बर के में शेयर करिए। यहाँ 6 से लेकर 12 तक किसी भी प्रकार का आपको फी नहीं लगता है, मैंने पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट फुली एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और टेलीग्राम चैनल पे ये सारे पीपीटी नोट्स आपके और कुछ नोटिफिकेशन जो भी ज़रूरी होता है वहाँ पे दे दिया जाता है, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या सर्च करें आनंद यादव पाठशाला, और हमको फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे भी, आनंद 5657, इंस्टा आईडी है आनंद 567759। चलिए ये तो बात होगी, अब हम जान लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ मैप क्या है। कंपोनेंट ऑफ मैप माने मैप का कितने प्रकार के कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपोनेंट ऑफ मैप आएगा, ऑब्जेक्टिव में तो 3 होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। अब हम जान लेते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस के बारे में जानते हैं, तो टू शो द लॉन्ग डिस्टेंस बी ऑप्टेन यूज स्केल इन मैप, कहता है कुछ लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं और कुछ शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं। स्केल इज द रेशियो बिटवीन, स्केल क्या होता है, भाटिज स्केल, तो स्केल को यहाँ पे आप आ सकता है ऐसे भाटिज स्केल, तो इसका स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप। कहता है जैसे कि आप समझिए कि किसी प्रकार आप किसी बाउंड्री को ही बता रहे हैं, तो वहाँ पे 500 किलोमीटर है, क्या 500 किलोमीटर के आपके पास मैप बना सकते हैं, बना सकते हैं। माने कि 500 किलोमीटर का आप मैप बना लें, लेकिन फिर फ़ायदा क्या है कि आप 500 किलोमीटर का मैप बना रहे हैं, तो इससे इसीलिए क्या करता है कि 5 cm ले सकते हैं और इक्वल टू कितने लिख सकते हैं, 500 किलोमीटर है तो 500 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर, आप उसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो स्केल क्या होता है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो आप वहाँ मैप पे माने हैं वही होता स्केल। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस है, एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप, और हम मैप में क्या डिस्टेंस शो किए हैं, यही होता है क्या, स्केल होता है। अब स्मॉल स्केल मैप होता है और लार्ज स्केल मैप होता है। अब स्मॉल स्केल मैप क्या होता है और लार्ज स्केल मैप क्या होता है, अब इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्मॉल स्केल मैप क्या होता है। व्हेन अ लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट, कंट्री एंड टू शोन ऑन द पेपर, देन बी यूज एस अ स्मॉल स्केल। कहता है जहाँ पे कंट्री, कॉन्टिनेंट, ये सारे चीज़ों को हम बताते हैं तो वो स्मॉल स्केल मैप में, जो लार्ज एरिया है उसे हम स्मॉल स्केल मैप में दिखाते हैं। जैसे कि 500 किलोमीटर है तो आप उसे 1 cm भी लिख सकते हैं मैप पे, और वहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं इंडिया के मैप जैसे यहाँ पे बना हुआ रहता है, इस प्रकार से नहीं है इंडिया का मैप, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है।
तो क्या होता है कि इंडिया के मैप में ऐसे यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ रहता है, स्टेट लिखे हुए रहते हैं, यूनियन टेरिटरी लिखे रहते हैं, और उसके बगल में एक टेबल का चार्ट, डिस्टेंस का चार्ट दिया हुआ रहता है। उसमें क्या होता है कि 1 सेम को हम कितना माने ये लिखा हुआ रहता कि 10,000 मीटर, 10,000 किलोमीटर, ये सारे चीज़ों लिखा हुआ रहता। आप मैप को एक अच्छे तरह से देखेगा तो सारे चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया गया है कि 5 cm जो है, 5 cm को हम कितना माने, 500 किलोमीटर। अब 500 किलोमीटर का हम पेपर पर तो मैप बनाएंगे नहीं, इसलिए 5 cm मान लिए। यहाँ पे 1 cm भी मान सकते हैं, 2 cm भी मान सकते हैं, आपका ये मर्जी है कि आप कितना सेंटीमीटर मानना चाहते हैं। स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, आप फिर से जान लीजिए कि स्मॉल स्केल मैप वो होता है जहाँ पे लार्ज एरिया को शो किया जाता है, जैसे में कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, पेपर पे शो किया जाता है, उसी को स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, लार्ज स्केल मैप में वही होता है कि जो स्मॉल एरिया है, जैसे विलेज है, टाउन है, सिटी है, ये सारे चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं मैप पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप में स्मॉल चीज़ को शो करते हैं, और स्मॉल स्केल मैप में लार्ज एरिया को शो करते हैं, और लार्ज स्केल मैप में स्मॉल एरिया को शो करते हैं। और स्केल क्या होता है, तो स्केल होता है जो एक्चुअल डिस्टेंस है ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप। और जो हम, जैसे कि यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, लेकिन सो मैप पे हम क्या किए हैं सर, 5 सेंटीमीटर। तो इनका जो डिफरेंस है, इनका जो, ये दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होता है, स्केल होता है। तो स्मॉल स्केल होता है, एक लार्ज स्केल होता है। अब डायरेक्शन के बारे में, कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ मैप है, तो 3 है, डिस्टेंस है, डायरेक्शन है और सिंबल है। तो हम डिस्टेंस के बारे में जान लिए, अब हम जानेंगे डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्शन जो होते हैं आपका कार्डिनल पॉइंट या कार्डिनल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन में 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 डायरेक्शन कार्डिनल पॉइंट या कार्डिनल डायरेक्शन बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में कार्डिनल पॉइंट लिखा हुआ, आप कार्डिनल पॉइंट भी बोल सकते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एंड अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन या इंटरमीडिएट पॉइंट भी बोल सकते हैं, टू द नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। वी कैन लोकेट द प्लेस एक्यूरेटली विथ द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन डायरेक्शन। अब हम जानते हैं इसमें कि जैसे कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये क्या हुए, ये हुए आपके कार्डिनल डायरेक्शन। 4 कार्डिनल डायरेक्शन है। कार्डिनल डायरेक्शन के आपके पास नाम पूछेगा तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हमको पूछेगा कि इंटरमीडिएट डायरेक्शन या इंटरमीडिएट पॉइंट क्या होते हैं, तो इसमें से आपको नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, 4 कार्डिनल डायरेक्शन, 4th इंटरमीडिएट डायरेक्शन, दोनों को मिला दे तो 8 डायरेक्शन। अब बात आते हैं कि सिंबल के बारे में हम जान लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ मैप के बारे में। ये 3rd है, कहता इट इज़ द 3rd इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। ये 3rd इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। कहता इट इज़ द 3rd इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। इससे पहले हम 2 को पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन को। 3rd में सिंबल है। और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा ऑन द मैप ऑफ एक्यूरेट शेप, एक्चुअल शेप ऑन एंड साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्री, रेलवे लाइन एंड और बेल। सो दे आर सो बाय यूजिंग सर्टेन लेटर, शेड, कलर, पिक्चर एंड लाइन। आप सीधे से भाषा में समझिए कि क्या है कि एक्चुअल शेप किसका चीज़ का है, जैसे बिल्डिंग है, रोड है, ब्रिज है, कैनाल है, रेलवे लाइन है, ये सारे चीज़ों को हम दर्शा सकते हैं मैप में। तो ये सारे चीज़ों को हम दर्शाते हैं, मैंने रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किसका फॉर्म में, सिंबल का फॉर्म में। कुछ कलर हम यूज करते हैं, कुछ लेटर यूज करते हैं, कुछ पिक्चर यूज करते हैं, कुछ लाइन यूज करते हैं। ये सारे चीज़ों को हम सिंबल के आधार पे बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, कैनाल, रेलवे लाइन, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मैप में। यहाँ पे लिखा हुआ कुछ पिक्चर हैं, कुछ कलर हैं, कुछ शेप हैं।
और क्या है, दिज सिंबल गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन लिमिटेड स्पेस। और ये भी बात है कि ये छोटा सा सिंबल है लेकिन क्या करता है, एक लिमिटेड स्पेस में क्या करता है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, मेरे पास शेयर करते हैं। दिज सिंबल गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस, कहता है जैसे कि एक कलर ही है, जैसे आप कलर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा कलर है, जैसे कि यहाँ पे कुछ कलर है, जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर, जहाँ पे ब्लू कलर रहेगा वो क्या करेगा, वाटर बॉडी को आपको क्या करेगा, शो करेगा। ब्राउन जो होता है वो माउंटेन को शो करता है। तो ये आप समझिए कि ब्राउन कलर आपको इंडिकेट हो रहा मैप में, तो वहाँ पे क्या है, माउंटेन है। आपको जनरली ब्लू कलर हो रहा तो वहाँ पे वाटर बॉडी है, लेक हो सकते हैं, रिवर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। येलो कलर है तो प्लेटी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर है, लेकिन ये आपको कितने इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्लेट्यू के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ग्रीन है तो ये प्लेन के बारे में। तो इसी प्रकार से कुछ क्या होते हैं, कुछ आपको और आगे फिगर में हम बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सारी चीज़ों के बारे में। दिस सिंबल गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस, छोटा सा स्पेस में लेकिन हमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। विथ द यूज ऑफ दिज सिंबल, यही सारे सिंबलों को हम यूज करते हैं। मैप कैन बी ड्रॉन इजिली एंड सिंपल टू रीड, और इससे क्या होता है कि मैप हम इजीली ड्रा भी कर लेते हैं और सिंपल पढ़ने में भी होते हैं, माने स्टडी करने में बहुत ही इजी वे में निकल जाता, सारी चीज़ों को हम जान लेते हैं। इवन इफ यू डू नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन डायरेक्शन, you can collect information from map with the help of this symbol. Map and universal language can be understood by all. सबसे पहले आप जान लीजिए कि किसी एरिया में आपको जाना है तो वहाँ पे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, वहाँ पे क्या है, प्लेटियो है, प्लेन है, किस प्रकार का क्लाइमेट है, किस प्रकार का वेजिटेशन, ये आप नहीं जानते, लेकिन आपको मैप में देख के सारी चीज़ों को क्या करेंगे, जान जाएंगे। तो मैप थोड़ा सा चीज़ है, मतलब थोड़ा सा लिटिल स्पेस लेता है, लेकिन हमको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या करता है, शेयर करता। किसी से हमको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि मैप है। तो मैप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैप एक ऐसा है कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज कहने का मतलब कि किसी भी देश में जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएंगे, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, शेप वही है, कलर भी वही है, आपका पिक्चर भी वही शो किया जाएगा, कुछ डायरेक्शन होते हैं, आप उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको जाना वहाँ पे आप चले जाएंगे। तो मैप क्या है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। मैप है भाई यूनिवर्सल लैंग्वेज डेट कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल, सारे लोग समझ जाते हैं, ये एक ऐसा लैंग्वेज है। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल, लेकिन कुछ इंटरनेशनल रिगार्डिंग भी एग्रीमेंट भी साइन किया जाता है कि सारे सिंबल, दीज आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सिंबल, सम ऑफ कन्वेंशनल सिंबल आर शो इन द फिगर। तो हम उस फिगर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमको रेलवे को दिखाना होता है, रेलवे लाइन को दिखाना होता है, ब्रॉड गाउज, मीटर गाउज, रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे जैसे ब्रॉड गाउज को हम दिखाते हैं, और मीटर रेलवे स्टेशन को इस प्रकार से। अब रोड में है तो रोड में मेटल रोड होता है, अनमेटल रोड होता है। अब मेटल रोड क्या होता है, अनमेटल रोड होता है, ये भी जान लेते हैं। तो मेटल रोड वो होते हैं जिसमें सीमेंट से बने हुए था, वो मेटल रोड होते हैं। अनमेटल रोड जो मड और सैंड, माने कीचड़, बालू, ये सारी चीज़ों से जो बने होते हैं वो अनमेटल रोड होते हैं। तो मेटल रोड का सिंबल 2 एरो, और अनमेटल रोड का इस प्रकार से। उसी प्रकार से बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री इस प्रकार से, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। रिवर के रिवर हुआ, बेल इस प्रकार से डॉट से दिखाया जाता है, टैंक जहाँ पे इस प्रकार से, और कैनाल, और ये, तो ये सब क्या है, कन्वेंशनल सिंबल है। सारे देशों में यही ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। सारे चीज़ों को आप समझ सकते हैं एक इजी वे में। और फिर भी कुछ चीज़ नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका हम रिप्लाई देंगे अगले वीडियो में, या वहीं पे आपको जस्ट रिप्लाई मिल जाएगा किसी भी क्वेश्चन का, आंसर का। टेम्पल जैसे चर्च, मॉस्की, मस्जिद, ये सारे की चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, इस प्रकार से। ट्री और ग्रास, इस प्रकार से आप अपने बुक में भी एक अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। जहाँ पे यहाँ पे जैसे कि बोला गया था कि वाटर बॉडी को हम ब्लू कलर से, तो वाटर बॉडी को ब्लू कलर से सिर्फ अपने देश में नहीं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, सारे क्या करते हैं,
ब्लू कलर से ही वाटर बॉडी को शो करते हैं, ब्राउन कलर से वो भी माउंटेन को शो करते हैं मैप में, और हम भी करते हैं। येलो कलर से हम भी प्लेट्यू को शो करते हैं और वो भी ग्रीन कलर से प्लेन को शो करते हैं। इसी प्रकार सारे यहाँ पे किसी भी देश में चल जाएं, किसी भी कॉन्टिनेंट में चल जाएं, आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। अब हम स्केच के बारे में बात करते हैं और प्लान के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्केच के बारे में जानते हैं। स्केच क्या होता है, स्केच का क्या इम्पोर्टेंट है, और जानेंगे मैप और प्लान में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से हम प्लान को पढ़ेंगे और किस प्रकार स्केच। अब स्केच के बारे में जानेंगे। स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड a spot observation and not to a scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular space is located with represent to other place. Suppose you want to go to your friend house but you do not know the way. Your friend may make a rough diagram to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without a scale and it is also known as a sketch map. उसी को हम क्या करते हैं, स्केच मैप। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि आप अपने फ्रेंड का, मित्र का घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र का घर क्या है आपको पता नहीं है। तो मित्र आपका क्या कर रहा है कि आपका मित्र बता रहे हैं कि एक रफ डायग्राम बना के कि आप यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज से वेस्ट जाएंगे, फिर इस जाएंगे, इस प्रकार से वो बता दिए कि किसी दुकान के, किसी शॉप के नाम बता दिए कि वहाँ पे शॉप पे ही दुकान है इस गली में, मतलब इस मोहल्ले में। तो आप एक क्या रफ डायग्राम से उस चीज़ को जान लिए कि जिसका आपका आवश्यकता था। तो यही होता है कि रफ डायग्राम, उसी को हम स्केच कहते हैं। कि यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस है 1 cm लिए, लेकिन वहाँ पे क्या है बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं, 5 किलोमीटर भी हो जाते, 500 किलोमीटर भी हो सकते हैं, 50 किलोमीटर भी हो सकते हैं। यहाँ पे दाएं जाना है, बाएं जाना है, इस प्रकार से क्या होता है ये एक रफ डायग्राम बना देते हैं। और क्या करते हैं, नोट टू स्केल, ये नहीं कि स्केल से माप के बनाते हैं आपके कि हम चलिए कि 25 किलोमीटर है तो 25 किलोमीटर पहले बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। छोटा सा बताएं कि यहाँ से आपको जाना है, फिर यहाँ से ऊपर जाना है, फिर यहाँ पे किसी दुकान के नाम बताएं, उसके बाद किसी मोहल्ले का नाम बताएं, तो वहाँ पे ही मेरा घर है मित्र, इस प्रकार से बताएं। तो इसी क्या होता, स्केच होता। स्केच का होता है एक रफ डायग्राम होता है जो विदाउट स्केल से बनता है, उसी को हम स्केच मैप कहते हैं। सिंपल शब्दों में किसी प्रकार जो स्केच बनाते भी हैं वो क्या करते हैं कि आपको देख के बनाते हैं। जैसे कि किसी भी फिगर में, आप फिल्म में भी देखे होंगे कि कोई व्यक्ति खड़े हैं और जो पेंटर हैं, मतलब जो स्केच बनाते हैं, वो इनको क्या करते हैं, इमेज मतलब इनका शक्ल देख के, फेस देख के इनका फेस बनाते हैं। उसी प्रकार है कि आपको जाना वहाँ पे जिस व्यक्ति बता रहे उस व्यक्ति को क्या है, आपका मित्र को उस चीज़ को क्या बारे में, घर के बारे में पता है, तो ना वो अपने घर के लोकेशन आपके पास शेयर कर रहे हैं एक स्केच डायग्राम से। स्केच डायग्राम में यही होता है कि उसमें विदाउट स्केल का यूज किए हुए स्केच डायग्राम बनाते हैं और वो एक रफ डायग्राम होता है। अब हम प्लान के बारे में बात करते हैं। तो प्लान के बारे में यहाँ पे हॉलीडे या समर वेकेशन का प्लान नहीं मिल रहा, लेकिन उसी प्रकार से है कि आप जैसे समर वेकेशन का छुट्टी होता, तो समर वेकेशन के छुट्टी में आप भी जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे विजिट करना, कहाँ कहाँ पे किस चीज़ को देखना, उसका एक प्लान बनाते हैं। हॉलीडे प्लान बनाते हैं, आपको कुछ खाने का है तो उसका प्लान बनाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम प्लान बना लेते हैं 5 मिनट में, तो आपको सारी चीज़ों को समझ में आ जाएगा। प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ये लार्ज स्केल में क्या होते हैं, लार्ज स्केल में किस चीज़ का शो किया जाता है, तो आगे आप पीछे पढ़ के आए कि स्मॉल एरिया को शो किया जाता है, जैसे विलेज है, टाउन है, सिटी है, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाते हैं, लार्ज स्केल मैप में शो किए जाते हैं। A large scale map give a lot of information, but these are certain things which may sometime want to know. For example, a length and breadth of room. किसी भी रूम का आप लेंथ या ब्रेथ, लंबाई या चौड़ाई जानना चाहते हैं, which cannot show in the map. ये सारे चीज़ मैप के बारे में, मैप में नहीं होता है, मैप में नहीं बताया जाता है। At that time we can refer drawing to the scale and plan. तो इसी टाइम में हम क्या स्केल को छोड़ के हम क्या करते हैं, प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। तो प्लान एक ऐसा
है कि अ प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया, वो स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। स्मॉल एरिया को हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल में क्या करते हैं, बताते हैं, उसी को हम प्लान कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि मैप और प्लान में डिफरेंस क्या होता है। तो मैप क्या है, मैप कहता है वी कैन स्टडी अ पार्ट और होल ऑफ द अर्थ कैन हेल्प ऑफ मैप। मैप सारे अर्थ के बारे में जानना, किसी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है, किसी कंट्री के बारे में पढ़ना है, तो क्या करते हैं, मैप का यूज करते हैं। लेकिन प्लान क्या होता है, प्लान इज डिटेल ऑफ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। ये एक स्मॉल एरिया, लेकिन हम उसको डिटेल क्या करते हैं, डिटेल तरीके से जान लेते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं, वही होता है प्लान। अब मैप के बारे में, तो मैप कंटेन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैप में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है और तो सारे इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं। लेकिन प्लान में क्या है, डिटेल इन द गिवन ऑफ फॉर्म ऑफ सैम्बुल, यहाँ पे सैम्बुल के आधार पे सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। किस चीज़ में, तो प्लान में। अ मैप शो ओनली द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एरिया, कहता है इट शो ओनली वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एरिया। बहुत सारे फीचर जैसे प्लेन, प्लेट्यू, वे सारी चीज़ों को मैप में जान लेते हैं। और इसी प्रकार के प्लान में क्या होता है, तो प्लान कैन शो द लेंथ एंड ब्रेथ। प्लान में क्या होता है कि वहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, लंबाई या चौड़ाई को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी के साथ ये सारे चैप्टर को हम क्या कर लिए, कौन सा, मैप, जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 6 का ज्योग्राफी को, उसको हम पूरे अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक, हर टॉपिक को सीक्वेंस वाइज में कवर कर लिए। एनसीईआरटी फुल्ली कवर है, उसके साथ एक हायर लेवल जैसे कि मैप में ही हम देखें तो और भी जो एनसीईआरटी में नहीं भी दिया हुआ उस प्रकार का मैप, क्लाइमेटिक मैप, वो सारे चीज़ों के बारे में भी हम जाने। तो इसी प्रकार से सारे क्लास 6 से लेकर 12 तक आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को एक बेहतरीन ढंग से पढ़ना है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने घर बैठे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आज ही सब्सक्राइब करें आनंद यादव पाठशाला और मेरे साथ जुड़े और प्रीमियम टाइम में, और क्या करें कि आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और फैमिली को थोड़ा एक्सपेंड करें। फैमिली को एक्सपेंड करने का मतलब हुआ कि आप इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में, मित्रों में। आप जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहाँ पे भी बताएं कि आनंद यादव पाठशाला एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपका 6 से लेकर 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और वक्त पे आपको अलग अलग प्रकार का भी क्या सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको सारे चीज़ों का PDF नोट और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।